हेलो एवरीवन, ये बायो का फर्स्ट क्लास है लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे मूव कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो या स्लिप कर रहे हो, उनके लिए मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। The process which together perform the function of maintenance of life are called life process। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे लाइफ की सारे मेंटेनेंस साथ में हो, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सट्रैक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये चारों लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल और जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में हम इस चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन होता है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं, रिस्पिरेशन होता है जो कि हम एयर को ब्रीथ करते हैं, सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड का पूरे बॉडी में फैलना, एक्सट्रैक्शन होता है हमारे वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना। इस चारों को मेन रोल किया गया है इसमें। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल सेल से बना होता है, तो सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये चारों फंक्शन करते हैं और वो एक ही सेल से करते हैं। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, जो कि हम हैं, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि ये सारे प्रोसेस को करता है। ये चारों प्रोसेस को ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करता है। जैसे कि हम न्यूट्रिशन के तौर पे हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर वो फूड पाइप से जाता है, फिर स्टमक में जाता है, एक ये वेल डिफाइंड सिस्टम है। वैसे रिस्पिरेशन के लिए हम नज़ल से लेते हैं, फिर वो लंग्स में जाता है। वैसे सर्कुलेशन हार्ट चारों तरफ भेजता है और एक्सट्रैक्शन हमारे बॉडी पार्ट से निकलना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एक सिस्टम के द्वारा होता है। लेकिन वही यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल में होता है और हमारे में मल्टीपल। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा, चार में से एक इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, मीन्स फूड को लेते हैं जो कि हमारा नरिशमेंट करता है। नरिशमेंट मीन्स होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाना जिससे वो स्टेबल हो सके, एनर्जी गेन कर सके, जी सके। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा जो हम अपने लाइफ को अपने बॉडी को नरिश करते हैं उसे हम नरिशमेंट कहते हैं। तो दो टाइप की न्यूट्रिशन होते हैं। पहला जो है वह है ऑटोट्रॉपिक और जो सेकंड है वो है हेट्रोट्रॉपिक। हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, नेम से ही पता चल रहा है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट। ये ऐसे आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जैसे इसमें आते हैं प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। सॉरी ये मूव हो रहा है। तो ये सारे नरिशमेंट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग, जिसमें हम सराउंडिंग के तौर पे सनलाइट का भी यूज़ करते हैं। मीन्स हम नहीं यूज़ करते, वो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके फूड बनाते हैं। इसमें ये सिंपल इनऑर्गेनिक को कॉम्प्लेक्स में तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम से दिखाए हैं हम लोग कि जैसे ऑटोट्रॉपस होता है। ऑटोट्रॉपस हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ऑटोट्रॉपस होते हैं जो आगे आएगा। तो ऑटोट्रॉपस मीन्स अभी यहाँ पे जैसे प्लांट और बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हम बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके उसे कन्वर्ट करते कॉम्प्लेक्स एनर्जी में, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मेक नोट, ये कॉम्प्लेक्स एनर्जी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपस 2 टाइप्स के होते हैं। अगर वो प्लांट है, मीन्स प्लांट को चाहिए लाइट, प्लांट लाइट के थ्रू अपना फूड बनाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपस। वहीं बैक्टीरिया है, जो कुछ बैक्टीरिया लाइट का यूज़ नहीं करते, वो केमिकल का यूज़ करते हैं अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए। तो उसे हम कहते हैं कैमो ऑटोट्रॉपस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कि जब ऑटोट्रॉपस मीन्स जो प्लांट और बैक्टीरिया होता है वो इनटेक करते हैं CO2 और H2O को एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्लांट जो होते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे जो कि एक हायर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो वो क्लोरोफिल जो कि हम जानते हैं कि वो प्लांट में पाए जाते हैं और सनलाइट। सो यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ करके प्लांट CO2 और H2O को अपने फूड में कन्वर्ट करता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप सिंपल वर्ड में जान लें कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉपस जो प्लांट होते हैं वो CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और इसको हम एज अ इक्वेशन ऐसे दिखाते हैं। इस इक्वेशन में देखिए CO2 और H2O है, इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं C6H12O2। तो प्लांट ये करता है कि इन दोनों को लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इसे ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और O2 मीन्स ऑक्सीजन के रूप में निकाल देता है जो कि हम ब्रीथ करते हैं। ये सब आगे की प्रोसेस है, तो अभी के लिए इतना ही।